यूनिफॉर्मिटी मतलब पहले खुद से सुधार होगा ना, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पहले हिंदू धर्म के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। दलित और ब्राह्मण की शादी होने लगी, अगर जो है तो शादी पर क्यों अटके हैं साहब? अभी शादी से आगे बढ़िए ना आप। आगे बढ़ रहा हूं ना। सुप्रीम कोर्ट का जज दलित भी बनने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज यादव भी बनेगा, कोयरी भी बनेगा, कुर्मी भी बनेगा। यूनिफॉर्मिटी किस बात की? हम तो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, सबको समान अवसर मिलेगा। देश में यूसीसी की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचते हैं तो नरेंद्र मोदी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत करते हैं। तो मैं बारीकी समझूंगा। मेरे साथ अभी ओम सुधा जी हैं, बहुजन समाज के एक उभरते हुए नेता हैं। कैसे देखते हैं, मोदी सरकार तो यूसीसी की बात कर रही है कि मुसलमान अब टाइट हो जाएंगे। 9 साल में मोदी जी ने पहली बार मेरे काम की और मेरे मतलब की बात की है। हम लोग भी चाहते हैं कि यूसीसी इस देश में लागू हो। हम लोग भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो है दलित और ब्राह्मण एक हो जाए। तो हम लोग तो यूनिफॉर्मिटी, चूंकि हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो हम लोग पहले यही यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो इनको चाहिए, मोदी जी को, कि मोहन भागवत के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें कहें कि पूरे देश में अब हिंदुओं के अंदर यूनिफॉर्मिटी आएगी। क्योंकि यूनिफॉर्मिटी मतलब पहले खुद से सुधार होगा ना, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कोई दलित है, कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई दुसाध है, कोई चमार है, कोई मेहतर है, कोई जातियां हैं, कुर्मी है। यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं। पहले हिंदू में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी के इस फैसले का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बस शर्त यही है कि यहां से शुरू हो। पहले हिंदू धर्म के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। जैसे जब शादी हो तो पासवान और ब्राह्मण की भी शादी हो, जब शादी हो तो जाटव, चमार और राजपूत ठाकुर की भी शादी हो। तो कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्ट आप? यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जो व्यूअर्स हैं जो आपकी लैंग्वेज को इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का साफ मतलब है कि एक जैसा कानून, एक जैसी बातें, समानता जो है सब कुछ के लिए, सब कुछ समान होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। जैसे कि राजस्थान में एक 6 साल की हमारी छोटी बहन ने मटका छू लिया था, तो उसको पीट पीट कर मार दिया। बहन नहीं, भाई, ब्राह्मण ने नहीं 6 साल की बच्ची ने छुआ था मटका, ब्राह्मण टीचर ने पीट पीट कर मार दिया। जैसे कि कोई दलित दूल्हा जो है घोड़ी पर चढ़ गया, उसको पीट देते हैं। कोई मूछ रख लिया, उसको पीट लेते हैं। तो अब लगता है यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो फिर जो है ये सब बंद हो जाएगा। दलित भी मूछ रख सकेगा शान से, दलित भी घोड़ी पर चढ़कर जा सकेगा। आज भी जैसे राष्ट्रपति को जो है मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जगन्नाथ मंदिर में। इसके पहले भी जो कोविंद थे उनको भी नहीं घुसने दिया गया था, सीढ़ी पर पूजा कर रहे थे। यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी तो कम से कम राष्ट्रपति मंदिर घुस के, जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हमारी तो कोई आस्था नहीं है इनके धर्म में, लेकिन जो आस्था रखता है वो मंदिर में जा सकेगा। कम से कम भी नहीं मिलेगा। नहीं, यूनिफॉर्मिटी आ जाए तो आरक्षण की क्या जरूरत? दलित और ब्राह्मण की शादी होने लगी, अगर जो है तो शादी पर क्यों अटके हैं साहब? शादी से आगे बढ़िए ना आप। आगे बढ़ रहा हूं ना। सुप्रीम कोर्ट का जज दलित भी बनने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज यादव भी बनेगा, कोयरी भी बनेगा, कुर्मी भी बनेगा, खड्डीक भी बनेगा। यूसीसी सब कुछ रुका हुआ है? नहीं, मैं वही तो, फिर यूनिफॉर्मिटी किस बात की? हम तो यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, सबको समान अवसर मिलेगा। वाइस चांसलर हिंदू है या नहीं है, देश जानना चाहता है। वही तो मैं बता रहा हूं, हिंदू बनने के लिए ही तो पूरी लड़ाई है। हम लोग लड़ाई किस बात के लिए? हिंदू किसे मानते हैं बताइए आप? हिंदू किसे मानते हैं आप? ना, हम तो अपने एक हिंदू मान रहे हैं, बस बराबरी पे ले आए। कहाँ ला रहा है बराबरी पे? हिंदू का इनका जो पैरामीटर है, जैसे हमको मंदिर में स्व सम्मान घुसने दिया जाए, हमको आप बताइए, वाइस चांसलर हम अगर हम बनने लगे, इसका मतलब है अभी सिर्फ ब्राह्मण बन रहा है जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सिर्फ ब्राह्मण जज बनता है। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। राजपूत भी नहीं बन पा रहा है, दलित भी नहीं बन पा रहा है, आदिवासी भी जज नहीं बन पा रहा है।
यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसका मतलब है दलित भी, आदिवासी भी, यादव, कोयरी, कुर्मी, ओबीसी भी, महिला, सब जज बनने लगेगा, सब जात का लोग, तब समझा जाएगा कि यूनिफॉर्मिटी है। इसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं मोदी जी? जातियों को खत्म कर दिया जाए, आप ये कहना चाहते हैं? यूनिफॉर्मिटी लाया जाए। मैं तो यूसीसी पर बात कर रहा हूं। यूसीसी बात कर रहे हैं तो सबको समानता की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हिंदू में ही कैटेगरी है, जिसमें जनरल है, एससी है, एसटी, ओबीसी है। कैटेगरी को खत्म कर दिया जाए, सबको एक नजर से देखा जाए। नजर उजर का बात, सब हिंदू है तो हिंदू जैसा रहे। अब क्या है कि दुसाध जो है, कोई ब्राह्मण के यहाँ रिश्ता लेके नहीं जाता है, जाता है क्या? आप कौन जाते हैं? जादव जाइए, ब्राह्मण का रिश्ता लेकर आएगा कोई ब्राह्मण आपका? खुद भी आपसे शादी नहीं करेगा, जबकि आप देश के जाने माने और काबिल पत्रकार हैं। अरे आप खुश होइए, मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। तो अभी मुसलमान तक बाद में पहुंचेंगे, पहले हिंदू के अंदर जो है, हिंदू धर्म के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। मुसलमान तो सेकेंड स्टेप है। अपनी खट्टी दही को भी मीठी दही बताई जाती है हमारे देश में। हमारे यहाँ जो है, पहले हमको एक यूनिफॉर्म में ले आया जाए। आदरणीय मोदी जी से इस देश का दलित समाज हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है, यूसीसी लागू किया जाए। पहले हिंदू धर्म के अंदर लागू किया जाए। हिंदू धर्म के अंदर यह जो ऊंच नीच का भेदभाव है, यह जो छोटा बड़ा का भेदभाव है, यह जो अवसर की समानता, अवसर सबको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अवसर उपलब्ध कराया जाए हिंदू धर्म के अंदर, तब माना जाएगा ना यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब जज खाली ब्राह्मण बन रहा है, वाइस चांसलर खाली ब्राह्मण बन रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका एंकर खाली ब्राह्मण बन रहा है, पीएमओ का सेक्रेटरी। क्या बात करते हैं न्यूज एंकर की? आप देख लीजिए, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया किस जात के हैं? सब सवर्ण। सुधीर चौधरी सवर्ण, दीपक चौरसिया एक हम मान सकते हैं, बेचारा आप क्या करें, दीपक चौरसिया हंस भी नहीं सकते, इतना गंभीर। हाँ, रूपका लियाकत सब मुसलमान आप कहाँ रख रहे हैं? नहीं, क्यों? रूपका लियाकत है ना मुसलमान भैया, सवर्ण मुसलमान, पसमानदा है, क्या बात करते हैं? संदीप चौधरी देख लीजिए, मानव गुप्ता देख लीजिए, आप क्या बात करते हैं? अरे सब गुप्ता सवर्ण थोड़ी ना होता है। जी, आप जानकारी अपडेट रखिए। हम तो इसी जाति का हम डॉक्टर हैं। हाँ। हम तो, मेरे गांव में डॉक्टर लगा ना, डॉक्टर में क्या किया? पीएचडी किया है, एमबीबीएस किया है। हम ब्राह्मणों का डॉक्टर हैं, ब्राह्मणवाद का डॉक्टर हैं, मनुवाद का डॉक्टर हैं, जाति का डॉक्टर हैं। हम तो दिन भर इसी सब बीमारी का इलाज करते रहते हैं। हम लोग बाबा साहब वाले डॉक्टर हैं, ये सब बीमारी का इलाज करते हैं ना, इसी का डॉक्टर हैं। तो ये सब जातिवादी लोग हैं, ये सब एक जाति के लोग हैं। पूरा मीडिया में वर्चस्व है, न्यायपालिका में वर्चस्व है, हर जगह इनका वर्चस्व है। तो हम सिर्फ नवीन जी बहुत गंभीरता से कहना चाहते हैं, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये लागू करना चाहिए, जितनी जल्दी संभव हो लागू कर देना चाहिए। लेकिन शुरुआत यहाँ से हो तब लागू करना चाहिए कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, कोई नीचा, कोई ऊंचा, किसी को अवसर का, किसी को सिर्फ अवसर ही अवसर मिल रहा है और किसी को 3-4 हजार साल से कोई अवसर नहीं। बहुत अंदर से दर्द है कि आप मंदिर के पुजारी नहीं बन पा रहे हैं। नहीं, दर्द देखिए, दर्द बयां करेंगे तो फिर पूरी दुनिया रोएगी। दलितों ने, आप तो इस देश के, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस देश के सवर्ण जो है उनको दलितों का एहसानमंद होना चाहिए कि इस देश के दलित समानता मांग रहे हैं, बदला नहीं चाहते। बहुत जो है एहसान मानना चाहिए सवर्णों को। हम बदला नहीं चाहते, हम आज भी समानता चाहते हैं। तो यह जो यूसीसी का पूरा जो व्याकरण है, ये जो एक छद्म जो है खड़ा किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम, वो है ही नहीं मामला। यूसीसी तो यूसीसी के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे, यूसीसी की बात तो ही फुले कर रहे थे। हम लोग भी तो यूसीसी की बात कर रहे हैं। हमको समान, अगर यूसीसी आ गया, सर सुनिए, अगर यूसीसी आ गया तो जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की, तो उन्होंने एक नियम लाया था कि कोई भी व्यक्ति दलित की ज़मीन को नहीं खरीद पाएगा, और अगर कोई खरीदता भी है दलित ज़मीन, हो सकता हो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या लाला हो, तो उसे जिलाधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा। और जिलाधिकारी साहब जो है परमिशन नहीं देते थे, अमूमन ऐसा देखने को मिलता था। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, अगर ये स्थिति हो जाती है जो मैं कह रहा हूँ, सब समान हो जाए, फिर भाई आरक्षण भी खत्म कर दो। फिर क्या स्पेशल प्रिविलेज का इस देश में कोई जरूरत ही नहीं। हम तो आरक्षण को ठोकर मार दें, फिर लें सवर्ण आरक्षण, ईडब्ल्यूएस का कोटा और बढ़ा। अभी जिस तरीके से हमारी लड़ाई उसकी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है अवसर के समानता की लड़ाई। हमारी लड़ाई है कि हम भी मनुष्य हैं, हमको भी सामान्य मनुष्य मानो। हम मूछ रख लें तो हमको पीटो नहीं। हमारी कोई 6 साल की बहन मटका छू ले पानी पीने के लिए, उसकी हत्या मत करो। हमारी लड़ाई बस इतनी है,
तो हम कहाँ फिर सब कुछ ले लो, हमें आत्मसम्मान से जीने का हक चाहिए। तो अभी इस देश अभी का- अभी इस सर देश सुनिए, का सर बहुजन- सवाल ले इस देश लीजिए। इस देश का बहुजन समाज आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, बंधुत्व की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से देश चले, सरकार का व्यवहार हो, मनुष्य का व्यवहार हो, इसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो हमारी लड़ाई बहुत छोटी और बहुत मामूली सी की है कि हमको भी सामान्य मनुष्य का दर्जा मिले। अभी जो है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनका बयान सामने आया है। वे मंच से कह रहे थे कि अब मोदी जी जोर दे रहे हैं यूसीसी पर और बहुत जल्द ही हमारे देश में यूसीसी लाया जाएगा, यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा और मुसलमान जो हैं वो टाइट हो जाएंगे। जैसे पहले वे अनगिनत शादियाँ करते थे, अब अनगिनत शादियाँ नहीं कर पाएंगे। देखिए, इनका जो एजेंडा है ये तो हिंदू मुसलमान पे ही टिका हुआ, सब जानते हैं, इनको भी पता है, 24 नज़दीक और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस देश के दलितों को, बहुजनों को सावधान रहना चाहिए। मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं, जब बाबा साहब चावदार सत्याग्रह कर रहे थे और सत्याग्रही जब लौट रहे थे तो मनुवादियों ने अटैक कर दिया था सत्याग्रहियों पर। तो वहाँ चावदार के पास सारे मुसलमान भाइयों ने दलितों को अपने घर में बचाया था। तो हम मुसलमान, इस देश का दलित समाज मुसलमानों का कर्जदार है। बाबा साहब और उनके साथियों की जान बचाई थी। इस देश का दलित समाज मुसलमानों का कर्जदार इसलिए भी है क्योंकि जब हम 2 अप्रैल 2018 को अपना कानून बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे तो मुसलमान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। इस देश का दलित समाज मुसलमानों का कर्जदार है। मैं SC ST OBC समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से नवीन कहना चाहता हूं, मुसलमान आपका दुश्मन नहीं, मुसलमान आपका भाई है, मुसलमान आपके संघर्ष का साथी है। एक भी मुसलमान आपके आरक्षण के खिलाफ नहीं हुआ आज तक, तो मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे? मुसलमान हमारा भाई है, दर्द का रिश्ता है। दोनों सताए हुए हैं सवर्णों के, मुसलमानों को तो मुसलमान कह के मार देते हैं और हमको छोटी जात बताकर डराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो दोनों सवर्णों के सताए हुए, हम लोग मनुवादियों के सताए। लेकिन VP सिंह साहब जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बहुजनों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। बिल्कुल, VP सिंह साहब ने किया, अर्जुन सिंह साहब ने किया। तब तो उसको क्या जाति क्या थी? नहीं, मैं अभी पूरी बात कर रहा हूँ ना। VP सिंह साहब ने जब किया था ना, अर्जुन सिंह साहब ने, इनके जात के लोगों ने, ठाकुरों ने बाइकआउट कर दिया था। इनको चमरवा बुलाते थे, इनके खून, इनको गाली देते थे कि VP सिंह का खून खराब है। हम लोगों ने पूरा दौर हम लोगों ने समझा है। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं कि ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चलता तमाम मेरा आखिरी सवाल है कि तमाम जो बहुजन समाज के लोग हमें देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी को लागू कर देना चाहिए, जिस यूसीसी की बात अभी बीजेपी सरकार कर रही है? यूसीसी लागू करना चाहिए, लेकिन वो यूसीसी नहीं जो इसकी बात बीजेपी सरकार करे। वो यूसीसी लागू करना चाहिए जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इस देश का दलित समाज कर रहा है। वो यूसीसी, हिंदुओं में समानता की जाए, हमको समान मनुष्य का दर्जा मिले, हमको हमारा हक, हमारा अधिकार, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व, हर जगह नौकरियों में अवसर, पढ़ाई में, हर जगह हमको अवसर की उपलब्धता मिले सामान्य तौर पर। तो वो यूसीसी हो जाए। दलित ब्राह्मण की शादी होने लगे, दलित जज भी बनने लगे, आदिवासी जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा, कितना खूबसूरत लगेगा। आदिवासी एंकर कोई लड़की जो है शाम को न्यूज पढ़ रही होगी, कितना खूबसूरत होगा। पता नहीं, डाइवर्सिटी हो सब जगह, डाइवर्सिटी हो, सबको मौका मिले। पहले आपस में ये यूनिफॉर्मिटी आ जाए हिंदू धर्म के अंदर, कोई काले गोरे का भेद ना हो, कुछ नहीं, न जाति का भेद हो, न धर्म। हम तो संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है जो हम। क्या खामियां देखते हैं जो बीजेपी जिस यूसीसी की बात कर रही है अभी? कुछ उनका एजेंडा है, 19 आ चुका है, 24 आ चुका है, चुनाव नजदीक है, अब चुनाव होना है, तो वो उन्होंने पूरे देश में कुछ काम तो किया नहीं। गुफा छोड़ा गया है ये नहीं? क्या आपको लगता है कि एक तरीके से पैतरा है, चुनावी पैतरा है, या फिर कुछ काम होगा इस पर वास्तव में? काम क्या होगा? काम तो करें, काम करने के लिए था ही मौका। हिंदुओं के अंदर यह जो भेदभाव है इसको मिटाएं, ऊंचा नीचा। पैतरा है, चुनावी पैतरा ये नहीं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, चाहे जैसे करें, उसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। जैसे ही चुनाव और थोड़ा करीब आएगा, ये राम मंदिर का उद्घाटन कह रहे हैं टीवी वाले कह रहे हैं, जब देश में यूसीसी आ रहा है तो भाईजान क्यों परेशान है, भाईजान को क्या दिक्कत है?
भाई क्या है, परेशान तो हम भाईजान मतलब मैं भाईजान मुसलमानों के ऊपर देखिए भाई, हम तो मुसलमान हमारे खिलाफ नहीं, हम उनके साथ हैं। हम परेशान हैं इस देश के दलित समाज के प्रति। इस देश का जो मनुवादी मीडिया है वो कब चिंता जाहिर करे, हम भी तो परेशान हैं। कल जो है चंद्रशेखर रावण आज़ाद पे हमला हुआ है, हम भी परेशान हैं, हमारे साथ हाथरस हो जाता है। आप कहते हैं मुसलमान जो है, आप कहते हैं जो मुसलमान दुश्मन नहीं है। अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो तमाम लोग कहेंगे कि मतलब सवाल नहीं पूछा जा रहा है। साक्षी गौतम की हत्या जो है, कि जो शाहबाद डेयरी का मामला था, लड़का मुसलमान ही था। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप किसी एक घटना को पूरी परंपरा नहीं बता सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मुसलमान दलितों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है ना। कोई एक आपराधिक घटना हुई, अपराधी हो, आपराधिक घटना और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमला करना, जैसे दलितों की बस्ती जला देना, मूछ रखने पर कोई मुसलमान हमें नहीं मारता। ये दो चीजें हैं समझने। छुआछूत, हाँ, छुआछूत कि एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके टारगेट करके मार दिया जाए किसी को। हम दलित पैदा हुए इसलिए मुसलमान हमसे छुआछूत नहीं मानता है। हमारे आरक्षण के खिलाफ कोई मुसलमान नहीं होता है, तो हम कैसे मुसलमान को किसी एक आपराधिक घटना के लिए, एक दो आपराधिक घटना के लिए हम कह दें मुसलमान हमारे साथ है, इस देश के दलितों के साथ है। चलिए, ओम सुधा जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें सबको समानता का अधिकार मिल सके। दलित ठाकुर से, ब्राह्मण से, लाला से शादी कर सके, और लाला जो है वो किसी दलित से, आदिवासी से, ओबीसी से शादी ब्याह कर सके। सिर्फ जो है कि जो बीजेपी ला रही यूसीसी, ये यूसीसी फिलहाल देश के लिए ठीक नहीं है। ऐसा कोई कानून लाए सरकार जिससे सबको समानता का अधिकार मिल सके। फिलहाल यूसीसी पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।